अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले सहाफ़ी या क्रिकेटर्स जो क्रिकेट के ऊपर तजज़िये करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में मतलब पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियंस के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ सोच का है। और उनकी सोच बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे नाकाम जा रहे हैं। शाहीन अफरीदी नाकाम है, बाबर आजम फेल्ड है, मोहम्मद रिजवान फेल्ड है। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म सामने नहीं आ रहा, जबकि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी सहाफ़ी हजरात, पाकिस्तानी दो दो टके के यूट्यूबर्स उठ के बाबर आजम जैसे स्टार क्रिकेटर को ट्रोल कर रहे हैं, अपनी वीडियोस के अंदर उनके अगेंस्ट पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वहीं पे ऑस्ट्रेलियंस प्रेज कर रहे हैं बाबर आजम को। और अभी रिसेंटली सिडनी सिक्सर्स के जो विकेट कीपर हैं जोश फिलिपी जिनका नेम है, उन्होंने बाबर आजम को प्रेज किया है और उन्होंने बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेके कुछ डिटेल के साथ बातचीत की है और उन्होंने बिलीव किया है, उन्होंने भरोसा किया है बाबर आजम के ऊपर, जिसका स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कुछ देर के बाद। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है, क्योंकि क्रिकेट का चैनल है, क्रिकेट से रिलेटेड आपको अपडेट्स जो है वो यहीं पे मिलती रहती हैं। तो जोश फिलिपी जो कि सिडनी सिक्सर्स के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, बड़े पावर हिटर हैं, खुद भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट वो खेलते हैं, और उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया है वो स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने है, जिसके अंदर जोश फिलिपी ने बोला है कि इट्स प्रोबेबली चैलेंजिंग कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड दीज बाउंसी सरफेसेस। लेकिन यहाँ पे दो गेमें बाबर आजम जो है 2 गेम्स वो खेल चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ और सेशंस उनको मजीद लगेंगे, मतलब कुछ और वो प्रैक्टिस सेशंस करेंगे और उसके बाद ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नो डाउट नेक्स्ट मैच के अंदर बहुत बड़े रन जो हैं वो करने वाले हैं। ये जोश फिलिपी जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा है। ये क्लियर है, सबके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंसी पिचेस हैं और पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पे यूएई के अंदर यहाँ पे बाउंसी पिचेस नहीं है, यहाँ पे एवरेज पिचेस मिलती हैं और एवरेज पिचेस पे हर बैट्समैन ही रन्स कर लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबर आजम ऐसी पिचेस के ऊपर रन्स कर लेते हैं, सभी बैट्समैन ऐसी पिचों के ऊपर रन्स कर लेते हैं। और जहां पे सभी रन्स नहीं भी कर सकते वहां पे तकरीबन सारे बैट्समैन ही नहीं करते, कोई एक आधा बैट्समैन है वहां पे जो रन्स कर जाता है। लाइक पाकिस्तान के अंदर जो स्पिनिंग ट्रैक बनाया गया, उस स्पिनिंग ट्रैक के अंदर पूरी टीम में से कोई 1-2 प्लेयर्स ही बड़ी मुश्किल से सेंचुरी के करीब पहुंचे टेस्ट मैच के अंदर भी, और अदर टीम्स, अपोनेंट टीम्स हैं, उनका कोई भी सेंचुरी के करीब नहीं पहुंच पाया जो पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक बनाया था। तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बाउंसी पिचेस हैं, तो वहां पे जाके थोड़ी परेशानी तो हो रही है, क्योंकि एक मतलब पाकिस्तान की कंडीशंस में, एशियाई कंडीशंस में खेल के एक बैट्समैन का जो रूटीन बनी होती है, उस रूटीन को चेंज करने में, उन पिचेस को समझने में उसको टाइम लगता है। अभी कुछ हेटर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आके बोल रहे थे कि भाई साहब, बाबर आजम जो है जब वो प्रैक्टिस सेशंस कर रहा होता है तो वहां पे उसको कौन सी पिचेस मिलती हैं, वहां पे तो वो बड़े अच्छे शॉट्स मार रहा होता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जो प्रैक्टिस सेशन होता है या जो नेट प्रैक्टिस होती है ना, जो नेट सेशंस होते हैं, वहां पे आपको कोई ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पे कोई फील्डर खड़ा हुआ है जो मेरा कैच पकड़ लेगा, और वहां पे आपके बल्ले से जो भी शॉट लगता है वो ऐसे दिखाई देता है कि ये छक्के के लिए जा रहा है, जो भी कवर ड्राइव लगता है ऐसे फील होता है कि चौके के लिए जा रहा है। लेकिन क्योंकि वहां पे कोई फील्डर ही मौजूद नहीं होता, नेट के अंदर आप खेल रहे हो, तो वहां पे तो बड़े बड़े शॉट्स ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा शॉट लग गया है यहाँ पे बाबर आजम के बल्ले से। लेकिन जब आपको ग्राउंड के अंदर जाके खेलना होता है, वहां पे आपके चारों तरफ फील्डर्स होते हैं, आपको पता है कि फील्डिंग होती है, तो वहां पे आप कैच आउट हो जाते हैं, शॉट्स आपसे लगती नहीं है, वहां पे सिचुएशंस आपको और मिलती हैं, वहां पे गेंदें आपको सिचुएशंस के मुताबिक वहां पे बॉलर्स डालते हैं, तो वहां पे मुश्किल हो जाता है भाई। और कोई अकेला बाबर आजम ऐसा बैट्समैन नहीं कि जो नाकाम जा रहा है, वहां पे खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले वो वहां पे नाकाम जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ बाबर वहां पे नाकाम है या रिजवान वहां पे नाकाम है, ऑस्ट्रेलियंस खुद भी वहां पे, आप खुद देख लो कि चलो बाबर ने रन्स नहीं किए, रिजवान ने रन्स नहीं किए, तो बाकी कौन सा किसी ने कर लिए। मतलब 11 खिलाड़ियों में से कोई एक आधा ही है जो कोई 40, 50, 60 कर रहा है और बाकी नाकाम जा रहे हैं। और बॉलर्स की कंडीशन हमारी ये है कि हारिस रऊफ तो बहुत लॉन्ग टाइम वहां पे खेले हुए, तो हारिस रऊफ वहां की पोजीशन को, वहां की पिचेस को समझते हैं। वहीं पे हारिस रऊफ से बहुत ज्यादा रन्स शाहीन शाह अफरीदी खा रहे हैं। पहले मैच में 43 उन्होंने कंसीड कर दिए 2.3, 2.4 ओवर्स में, और आज भी एक विकेट उनको जरूर मिला है, लेकिन 49 रन उनको 4 ओवर्स में लग गए।
लेकिन लकी रहे कि उनकी टीम जो है मैच जीत गई, क्योंकि 258 का टारगेट भी चेज कर लिया उनकी टीम ने। तो ऐसे ही होता है भाई साहब। अब अगर बाबर नाकाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर ने सारी जिंदगी नाकाम ही रहना है। अगर बाबर के बल्ले से पहले 2 मैचेस में रन्स नहीं आए तो तीसरे में आ जाएंगे, तीसरे में नहीं आए तो चौथे में तो आ ही जाएंगे। ये बात तो 100% श्योर है। तो ऐसे ही चलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को बिलीव है, सिर्फ पाकिस्तानियों को बिलीव नहीं है।